12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद में आसमान ने जैसे आग उगली। एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन के लिए रवाना हुई थी, एक अस्पताल के हॉस्टल से जा टकराई, जिसमें 274 जिंदगियां तबाह हो गई। लेकिन इस हादसे ने केवल एक फ्लाइट नहीं गिराई, बल्कि भारत के लिए एक और बात को भावनात्मक रूप से सच कर दिया कि भारत के लिए जून महज एक महीना रह गया। अब ये एक डर बन गया है, एक खौफनाक परछाई जो हर साल भारत से कुछ न कुछ छीन लेती है। मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल भारत में जून माह में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कई जिंदगियों को समाप्त कर देती हैं। इस घटना में हैरान कर देने वाला इत्तेफाक ये था कि इस विमान में सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनके लिए 1206 यानी 12 जून उनकी जिंदगी का लकी नंबर था। गाड़ियों से लेकर दस्तावेजों तक हर जगह यही अंक मौजूद था, लेकिन उसी तारीख ने उनकी जान ले ली। लोग कहने लगे ये तो किस्मत का सबसे क्रूर मजाक था। पर क्या ये सचमुच केवल संयोग था? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों का कैलेंडर पलटेंगे तो पाएंगे कि जून हर साल कुछ ऐसा लेकर आया जो किसी एक परिवार की नहीं, पूरे देश की सांसें रोक देता है। आइए 2022 से शुरू करते हैं। 4 जून को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक केमिकल फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ कि पूरी इमारत उड़ गई। 13 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, 20 से ज्यादा बुरी तरह झुलस गए। फैक्ट्री अवैध केमिकल स्टोरेज से भरी थी, सुरक्षा मानकों का नामो निशान नहीं था, वहाँ मजदूरी नहीं हो रही थी, मौतें बनाई जा रही थी। एक रिपोर्ट आई, कुछ FIR दर्ज हुई और फिर मामला सिस्टम की फाइलों में दफन हो गया। 1 साल बाद फिर जून और फिर हादसा। इस बार तारीख थी 2 जून 2023 और जगह था ओडिशा का बालासोर। कोरमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन आपस में टकराई, 296 लोग मारे गए, 1200 से अधिक घायल। रेलवे की जांच में निकला कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी थी और एक ट्रेन को गलत ट्रैक पर भेजा गया था। हादसे के बाद CBI ने कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन वो डिब्बे जिनमें लोग थे वो एक सिस्टम की लापरवाही में तब्दील हो गए और तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जून अब मानो एक शाप बन चुका था। उसी साल 16 जून को गुजरात के तटीय शहर नलिया में चक्रवात बिपरजॉय टकराया, 12 लोग मारे गए। 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया गया। तेज हवाएं, समुद्री लहरें, उखड़े हुए पेड़, टूटी हुई बिजली लाइनों और बर्बाद हुए खेत, ये सब जून की एक और परछाई बन गए। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसकी चेतावनी 6 जून से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्या हमने सुनने की जरूरत समझी? जून की मौतों की लिस्ट यही नहीं रुकती। 3 जून 2024 को उत्तरकाशी में ट्रैक पर निकली एक टीम लैंडस्लाइड में फंस जाती है। चेतावनी थी, मौसम खराब था, लेकिन फिर भी टीम आगे बढ़ती रही। नतीजा 9 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वायुसेना और NDRF की टीम ने बाकी लोगों को बहुत ही मशक्कत के साथ बचाया। इस हादसे ने एक बार फिर भारत को लाशों से दहला दिया, बताया कि जोश बिना होश वाकई ठीक नहीं है। इसके ठीक बाद 9 जून 2024 को सियासी जम्मू कश्मीर में शिवखोरी मंदिर से लौट रही तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया। गोलियों की बौछार और फिर बस खाई में गिरना, 9 श्रद्धालु मारे गए, 40 से अधिक घायल। ये वही राज्य है जहां अमन की उम्मीद और आतंक की हकीकत हर मोड़ पर टकराती है। जून में फिर से आस्था खून में बदल गई और 2025 का जून वह एक और दुखद मोड़ लेकर आया। 4 जून को बेंगलुरु में RCB ने IPL की पहली ट्रॉफी जीती और जीत का जश्न मातम में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर करीब 2 लाख लोग जमा हुए। बिना प्रशासनिक अनुमति के निकाली गई विजय परेड के दौरान भगदड़ मची, 11 लोग कुचल कर मारे गए और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। और फिर आखिरी बार 12 जून 2025 का, जिसमें एयर इंडिया की वो फ्लाइट, रूपाणी की वो तारीख और अहमदाबाद की वो आग, ये पिछले 4 साल की उन तमाम अनदेखी गई चेतावनियों का नतीजा था, जिन्हें हमने हर जून में देखा, सुना, सहा और फिर भूल गए। अब जरा आप सोचिए, क्या ये महज हादसे हैं या फिर एक पैटर्न जो हर साल जून में लौटता है? क्या ये महज हादसे हैं या सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही, जब एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री अपने लकी नंबर वाले दिन ही एक विमान हादसे में मारा जाए और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा दें? अब ऐसा लगता है कि हमें समझ जाना चाहिए कि जून महज एक तपती गर्मी का नाम नहीं, बल्कि एक तपती चेतावनी है। क्योंकि इन हादसों में बदलते बस नाम है, वजह रहती है वही, चूक, लापरवाही और नियति की गैरहाजिरी।